फुनगी पर ले करके उड़ने लगता था। अब जाते थे गांव में तो गुरबहाना लोग प्रणाम भैया प्रणाम भैया प्रणाम भैया। साहब कहते थे कि तुम ही लोग खराब है, प्रणाम भैया कह के उनको सड़क पर चढ़ा देती हो, फूल के और कोकड़ा हो जाता है। किसी को नहीं समझता है, समझता है कि जो है से हम ही सबसे बड़ा है, जो कहेंगे वो लोग मानेगा। श्री गुरु के प्रणाम, माँ भवानी के प्रणाम, हरेंद्र भैया लेलम दीदी के प्रणाम, साथ साथ देशवासियों गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम। प्रणाम के स्वीकार कीजिए भैया, स्वीकार कीजिए। देखिए हम भजन डाले हैं महादेव को, चर्चा भी डालते हैं, भजन भी डालते हैं। भजन डाले हैं गा गा के इसलिए कि बहुत सा गुरु बहना भजन पर खुश हो जाती है। जिस भजन हम गाते हैं उसमें बहुत सा एथी डालते हैं कि लोग उस भजन को सुन के मुहा जाती हैं कि आज गुरु में दया है तबे ना इतना सुंदर सुंदर भजन आ रहा है, सभी लोग गुरु शिव को गुरु मान रहे हैं। तो हम अपना नंबर दिए हैं, इसलिए लोग अनराज है, अनराज रहे, लेकिन हमको वो अनराजगी से कुछ दिक्कत नहीं है। वो जो अनराज है उनको भी मैं चरणों के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अनराज हो करके गुरु भाई जगत में गुरु के कार्य करे। हमारा जैसा गुरु बहाना के जितने अनराज होके उताकेंगे उतने वो आगे बढ़ेंगे। धरती पर रहेंगे तबे ना कड़ुआ होकर के ताकेंगे, उनको देख के जरेंगे तो गुरु बहाना खार में और आगे बढ़ेंगे और गुरु के कार्य करेंगे। तो बहुत खुशी की बात है, हमारे भाई जुग जुग जिए और चले गुरु के कार्य करते रहें और अपने गुरु के लगन में लगा रहे। तो देखिए गुरु बहाना लोग आज वही नंबर देख करके भजन पर गुरु बहाना एक हमारे पास फोन किए। सीतापुर बड़ी दूर है, सीतामढ़ी नहीं सीतापुर के गुरु बहाना बोल रही थी कि हम आपको चर्चा और भजन सुन करके तड़प रहे थे दीदी। आज हम लोग 10 बरस से गुरु के लगन में लगे हुए हैं, लेकिन एक कोई नहीं कहता था कि तुम लोग शिव शिष्य हो कि नहीं। हम लोग कहते थे कि हम लोग शिव शिष्य हैं, शिव के गुरु हम लोग साक्षात माने हैं। का होता है लिखल, का होता है पढ़ल, का होता है घोषणा। हम लोग घोषणा के कुछ नहीं मानते थे, अपने गुरु के चर्चा तन मन से करते थे, सब पूरा गांव के मिल करके। कोई अबो किया था घोषणा कराने के लिए, बोला तो मांगने लगा फिक्स कि इतना पैसा दीजिएगा तो घोषणा करेंगे। हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ से उतना, किसी को 10 परिवार है, किसी के 20 परिवार है, किसी के कुछ है, तो हम लोग कहाँ से दे पाएंगे। हम लोग नहीं दिए, हम लोग अपने गुरु के कार्य में लग गए तो लग गए दीदी, करते हैं। लेकिन आपका जो हम सुने चर्चा कि हम अपना नंबर डाले हैं, जिस भैया बहनी के घोषणा कराना होगा वो हमसे संपर्क कीजिएगा नंबर द्वारा। तो दीदी लोग हम रो रहे थे रात में कि हे भगवान उस दीदी के नंबर कैसे मिलेगा। भजन तो उनको सुन रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन भजन कैसे, चर्चा नंबर कैसे मिलेगा। हे महादेव, अगर आप में दया होता तो दीदी के नंबर हम लोग का मिल जाता कि हम लोग घोषणा करा लेते। हमको हो जाता घोषणा तो पूरा हम अपने गुरु बहाना टीम को बुला लाते और ला के करवा देते। वो गुरु बहाना के 4 बजे भोर में मोबाइल खोली और हमारा भजन सुनने लगी। उसमें पहले हमारा नंबर आ गया और गुरु बहाना अपने बच्चा को बुला करके नंबर पढ़वा करके कॉपी में निकलवाया और बोला कि हम बिहान दीदी से जरूर बात करेंगे। एक बार फोन किए तो हम इमरजेंसी में थे बाजार में, हम बोले कि दीदी अभी बाजार में हम फंसे हुए हैं, बाद में बात कीजिएगा। तो बिहान भेला गुरु बहाना करीब 8-9 के बीच में 10 बजे के लपेट फोन किए और फोन किए, बोले कि दीदी भुला गई कहाँ से, हम लोग आपको बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं, नहीं आपका नंबर मिल रहा था। दीदी हमको एक बाइक 4 बजे भोर में नंबर मिला और हम बेचैन हैं, बहुत बेकरार हैं कि हमारा नाम के आप घोषणा कर दीजिए। हम लोग बहुत खुश हैं आपको चर्चा सुन के। हम बोले ठीक है दीदी, सब कोई के बुलाइए। कितने आदमी है? तो आदमी तो बहुत है दीदी, अभी थोड़ा सा आदमी के कीजिए ना, बाकी देखिए हम कितना कमाल करते हैं, सारे गुरु भाई गुरु बहाना के बटोर देंगे। धीरे धीरे गुरु बहाना लोग के भेज के, लैकन के भेज के सारी गुरु बहाना के बटोरी। एक घर के कर के गुरु बहाना घोषणा कराने लगी, कहे कि दीदी पारा पारी कीजिए,
एक घर के कीजिए, एक गुरु बहाना के कीजिए। हम वैसा ही बारी बारी से एक कोई गुरु बहाना घरे 10 गो परिवार, कोई गुरु बहाना घरे 6 गो परिवार, कोई गुरु बहाना घरे 3 गो परिवार, कोई गुरु बहाना घरे 4 गो परिवार, कोई 2 प्राणी, कोई घरे 16 गो परिवार, सभी मिल करके हम घोषणा उन लोग के 35 आदमी के किए। 5 आदमी के सुबह में किए थे 5 बजे भोरे में, और 35 आदमी के 10 बजे के करीब हम उन लोग का घोषणा किए। और उन लोग का कहें कि दीदी 3 सूत्र हम बताएं, तो नहीं दीदी 3 सूत्र के बारे में सब कुछ हम लोग का पता है, थोड़ा बहुत हम लोग का माला के बारे में और नमः शिवाय के बारे में हम लोग गड़बड़ाते हैं, थोड़ा बता दीजिए। हम लोग भटकते हैं कि किस विधि से करें। माला गिनेंगे तो 108 गो होगा, आज पर जाप करेंगे तो कैसे 108 गो होगा, कमे हो जाएगा, हम लोग का नमः शिवाय नहीं पूरा होगा। यही में हम लोग भटक रहे हैं। और लोग हम लोग देने कहता है कि जितना गुरु बहना है, गुरु भाई बैठे हुए हैं चर्चा में, सब उदराज के माला ले लेके बैठिए, और चर्चा शुरू होगा और सब कोई उदराज के माला हाथ में रहेगा, अपना गिराते रहेगा माला। ये बताइए गुरु भैया लोग कितने ज्ञानी गुरु भाई हैं कि सारी, अगर किसी का पैसा रहेगा किसी का नहीं रहेगा तो माला कहाँ से खरीद पाएगी। पहले 50 रुपए में माला मिलता था, अब तक कोई ले रहा है 200, कोई ले रहा है, कोई गुरु भाई तो साहब के बदनाम करके 700 में माला और कंगन बेचे हैं। 20 रुपया का माला 50 रुपया में कंगन दिए हैं, माला 700 में दिए हैं कि साहब लागे से लाए हैं, साहब का सौदा हुआ है। अब कौन सौदा हुआ, गुरु भाई लोग कह के माला बेचेंगे। अरे जो बाजार में बेचता है वो बेचारा डायरेक्ट कहता है कि दीदी हम 140 में देंगे, 150 में देंगे, 100 रुपया में देंगे, वो डायरेक्ट बोलता है, वो आल जाल नहीं बतियाता है। लेकिन गुरु भाई लोग अपने बेग में लेके चलते हैं, दूसर कोई बेचता है तो उनको बेइज्जत करते हैं। आए अपने बेग में ले करके भारी भारी घर में घुस के और 100 रुपया के माला देते हैं 700 में, 50 रुपया के कंगन देते हैं, 20 रुपया कंगन 60 रुपया 100 रुपया में देते हैं कि इस कंगन में बहुत फायदा है, पहनिएगा तब ना। बताइए क्या झूठ बोलने से फायदा है? नहीं झूठ बोलना चाहिए, जो बात है डायरेक्ट कहिए। सच्चाई में जो मेवा मिलता है, गलत में मेवा नहीं मिलता है। तो दीदी सब कोई भाई लोग कहते हैं, कंगन आता है बेचने के लिए, कहता है सब कोई माला ले लीजिए, सब कोई ले लीजिए, माला लेके चर्चा में बैठिए, बे माला के नहीं बैठना है। या विचार कीजिए, एक गुरु बहाना के खाने का ठीक नहीं है तो भाड़ा का ठीक नहीं है कि हम भाड़ा कैसे दे करके चर्चा में जाएंगे, माला कहाँ से खरीद पाएगी। और जहाँ 500 का भीड़ है वहाँ 500 माला जब रहेगा तब न कोई बैठेगा चर्चा में, न तो नहीं बैठेगा। ये साहब कहे हैं, कब कहे हैं, केवना घड़ी कहे हैं, केवन सुना है कि साहब कहे हैं कि माला लेके चर्चा में बैठना है। साहब तो ये भी कहा है कि फोटो नहीं लेना है, माला भोग नहीं लगाना है। भोग काहे मना किए है? मुरही के लोग भोग लगा देता है, लचदाना के भोग लगा देता है। और अपने बढ़िया बढ़िया साहबी बतिया कहते थे कि अपना खाने के लिए आपको मेवा मिष्टान रहता है और गुरु के खाने के लिए लचदाना बादाम रहता है। लचदाना बादाम के गुरु भोग लगाते हैं। आपका शरीरिया सोना के है, अब भगवान जो तीनों लोग के मालिक हैं वो क्या है? बनिहारों से बेहतर हैं। बनिहारों के भी गुरु भाई लोग रखते हैं बढ़िया बढ़िया नौकर, तो उनको भी बढ़िया बढ़िया खाना देते हैं। और हमारे महादेव नौकरों से बेहतर है कि मुरही के भोग लगता है, लचदाना के भोग लगता है। साहब कहते थे क्यों नहीं बढ़िया रसगुल्ला के लगाते हो, जो भोगे लगाना है तो रसगुल्ला, पेड़ा, पंतुआ, मलाई, रसमलाई के लगाओ। भगवान थोड़े खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, वो चीजें आप ही खाइएगा, आपका प्रेम खाते हैं। तो दीदी लोग भैया लोग ये ढकोसला काहे के करते हैं आप लोग? इसी पर हाला भैया था तो बहुत सा गुरु भाई भोग बिगवाने लगे। समझे बात को नहीं कि साहब क्या चीज कर रहे हैं, कौन रहस्य वाला बात कर रहे हैं। लेकिन भोग मत लगाइए, फोटो मत लगाइए, गाना मत गाइए, मंच मत लगाइए। गुरु भाई लोग खरखाही में कहने लगे ये सब बिग दीजिए, हटा दीजिए। लेकिन साहब कौन रस से बात किए, कौन मधम से किए, वो नहीं कोई मजहम नहीं बुझा कि क्या साहब का बात में रस है, क्या समझा रहे हैं, ये बात नहीं मिला। न साहब भोग लगाने के माना किए हैं, न साहब फोटो लगाने के माना किए हैं। साहब ही उसको उतारा दिए हैं
कि एक गुरु भाई का 2 लड़का थे, और एक लड़का जो था बड़ा वाला, तो वो क्या करता था कि रोज अपने बाबूजी के फोटो घिंचवा के घर में लगा दिया था। उठ सूत के उनको गोड़ लगता था, उनको अगरबत्ती दिखाता था, उनको फूल जिए थे, उनको बहुत पूजा करता था उनको फोटो के। और एगो छोट लड़का जो था बड़ी आवारा था, वो खाली खेलने में रहता था, वो फोटो के बाबूजी के कुछ समझते नहीं था। लेकिन ये सोच था कि मेरे बाबूजी हैं, हमारे पिताजी हैं। तो एक दिन कहे कि हमारे बड़ बेटा इतना हमको सेवा कर रहा है फोटो के, तनी उसे हम कुछ सवाल डाल के देखे तो हमारा आत्मा का पूर्ण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए गुरु बहना लोग, वो क्या किए कि बोले कि बेटा है लो तो 50 गो रुपया, तनी जाओ तो बाजार, हमको फल खाने का मन है, ले आ दो। तो लड़कवा का कह रहा है, जो पूजवा रोज कर रहा है, रोज गोड़वा लग रहा है, नहीं हमको फुर्सत नहीं है, हम जा रहे हैं दूसरा जगह, हम बाजार नहीं जाएंगे। क्यों बेटा? तो नहीं हमको फुर्सत नहीं है। छोटका जो आवारा था उसको बुलाए कि बेटा इधर सुनो। वो आए, का पिताजी का कह रहे हैं? तो बेटा लो ना 50 गो रुपया, जाके हमको फल खाने का विचार है, आन दो। वो बोला दीजिए पिताजी, पट दे पैसा लिया, झोला लिया और चला गया, और जाकर के फल बाबूजी के लाके दे दिया। बाबूजी खा के अपने आत्मा को संतुष्ट किए। और इतने में बड़का लड़का आया, बोला बाबूजी तो का, तो हमको 10 गो रुपया दीजिए। कहा होगा बेटा? तो हमको कुछ खाने का मन है। बाबूजी बोले कि तुम्हारा बाबूजी तो वो है जो फोटो में है, जाके उनसे मांग ले पैसा, जितना मांगना है। जाओ, उनको गोड़ लागते हो, उनको पूजा करते हो, उनको माला चढ़ाते हो, तो जाओ उनसे मांग लो। इतने में छोटका आया, बोला बाबूजी हमको 5 गो रुपया दीजिए। उनको 20 गो रुपया दे दिए कि लो बेटा तुम 20 गो रुपया। वो हंसत खेलत चल गया। बड़का बोला क्यों? हम 10 मांगे तो आप नहीं दिए, वो 5 मांगा तो उसको 20 दिए। तो हाँ देंगे। फोटो के पूजा करने से कुछ नहीं होगा, जबकि आत्मा को तुम सुख नहीं दोगे। फोटो के पूजा करने से क्या होगा? जब तुम हमारा बातें नहीं सुना, हमारा आत्मा छछन रहा था, तुम हमारे अपना आत्मा का शांति नहीं दिया, तो तुम बेटा कैसा? फोटो की पूजा करने से हमारा आत्मा संतुष्टि हो जाएगा। ये बतिया साहब समझाए थे, करे तुम लोग पागल हो, क्यों फोटो के पीछे चलते हो? अरे भगवान के दिल से पुकारो न रे, भगवान तुम्हारे पास रहेंगे। और तुम सोते हो फोटो पे इतना भरमार लगाते हो, फोटो कीनते हो कि फोटो पर हमारे महादेव रहेंगे, महादेव हमारे पर खुश रहेंगे। महादेव हमेशा तुम पर खुश रहेंगे। लेकिन ले जाओ फोटो, रखो, कम से कम फोटो हुआ देख करके तो तुमको याद होगा कि हमारे महादेव हैं, महादेव के हम पूजा करते हैं। तो दीदी लोग, साहब भैया लोग, साहब बहुत बिस्तर से बहुत अच्छा से समझाते थे। हमारे बात पर आप लोग मजाक मत उड़ाइएगा, हम पढ़ल लिखल नहीं है, हम सब बोलते हैं। जैसे साहब अड़भंगी लेखा बोलते थे, उसे सब जो आता है बोलते हैं, लेकिन गलत नहीं बोलते हैं। माने हिंदी में नहीं बोलने आता है, अंग्रेजी भी बोलते हैं, उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन इस बात का मजाक मत उड़ाइएगा भैया लोग। तो हमारे साहब बहुत अच्छा से समझाते थे, लेकिन उनको बात के कोई जड़ से समझता नहीं था, फुनगी पर लेकर के उड़ने लगता था। अब जाते थे गांव में तो गुरबाना लोग प्रणाम भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। साहब कहते थे कि तुम ही लोग खराब है, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया कह के उनको सड़क पर चढ़ा देती हो, फूल के और कोकड़ा हो जाता है। किसी को नहीं समझता है, समझता है कि जो है से हम ही सबसे बड़ा है, जो कहेंगे वो लोग मानेगा। तो नहीं दीदी भैया लोग, ये नहीं कहना है। और देखिए उन लोग के मोबाइल से हम फोन पर सीतापुर गुरबहाना लोग के अच्छा से समझाए, जो हमको ज्ञान मिला वो समझाएं। 3 सूत्र के बारे में समझाएं कि दीदी लोग माला गिराना है तो गुरु के चरणों में प्रणाम कहिए, और आसपास जाप करना है तो नमः शिवाय कहिए, और जितने सपरे उतने कहिए। यही दिल में खोटका मत रखिए कि मेरा 108 हुआ कि नहीं हुआ। वो सब भगवान के चरण में खाता में पूरा होता है, नहीं एक बार होता है। तुर तुर कीजिए, जब याद पड़ता है तब कीजिए, हो जाएगा 108। जिसका घर में पूजा का सामान है, पूजा करता है तक हो जाता है पूजा स्वीकार। जिसका घर में खाने का ठीक नहीं है, वो हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, भगवान उसको प्रणाम स्वीकार कर लेते हैं। पूजा से भी ज्यादा ये हाथवा जोड़ल का प्रणाम स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए वो अपने सच्चाई से प्रणाम किया
कि हे प्रभु, हमारे पास कुछ नहीं है, हम अपने हृदय से, दिल से आपको प्रणाम कर रहे हैं। यही मेरा आरती बुझिए, यही मेरा जल बुझिए, यही मेरा फूल बुझिए, यही मेरा प्रसाद बुझिए, बस यही मेरा स्वीकार कीजिए। तो दीदी लोग अपन दया मांगिए, भोर में उठ करके दया मांगिए कि हे श्री गुरु, हम आपका शिष्य हैं, आप मेरे गुरु हैं। जैसा ही आप मेरे गुरु कहिएगा वैसे ही उनमें दर्द आ जाएगा। गिरल बच्चा अगर चिल्लाता हो, कहे कि उठाइए हमको, तो आप दौड़ के जाके उनको उठाइएगा। वैसा ही हमारे जगत गुरु है, आप जैसा ही अपना कहिएगा वैसे ही उनको दिल में दर्द आ जाता है, वैसा ही आपको चरण में अपना ले लेते हैं, आपको दुख और दलिदर को मिटाने लगते हैं। तो दीदी लोग, और दूसरा में कोई गुरु भाई गुरु बहना से कहना है कि हमको शिव के गुरु मान लिए हैं, आप लोग भी भैया मान लीजिए, हमको दया मिला है, आपको भी मिलेगा। और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है। सांस लेना है तो नमः, छोड़ना है तो शिवाय। यही वाणी अपने गुरु के चरणों में रखती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार कीजिए।